भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं जोगविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। श्रीगणेशाय नमः। श्री जगदम्बा दुर्गादेवी नमः। चलिए आज हम जन्म कुंडली के शुक्र के अष्टम भाव की स्थिति के बारे में इस टॉपिक पे बात करते हैं। शुक्र ग्रह अष्टम भाव में बैठ कर क्या शुभ फल करता है, क्या अशुभ फल करता है, इस टॉपिक पे बात करेंगे। तो कहते हैं कि शुक्र यदि अष्टम भाव में है तो पहले वह धर्मात्मा होता है। वह व्यक्ति धर्मात्मा होता है। और राजा, पहले राजा होते थे, अब वह राजा नहीं रहे, अब चला है बड़े बड़े अधिकारी वर्ग हो गए। तो उनकी जगह वही राजा होते हैं। बड़े बड़े अधिकारी ISPCS हो गए, तो यह राजा राजसी वर्ग के हो गए। तो अधिकारी वर्गों का सेवक ड्राइवर हो गया, घर का रसोइया हो गया, तो उन्हीं का सेवक, अधिकारी वर्गों का सेवक, मत्स्य मांस का भोजन करने वाला, नॉन वेज, इनका भोजन सेवन करने वाला, प्रिय, इन चीज़ों का जो है ज़्यादा सेवन करने वाला प्रिय होता है, इनको अच्छा लगता है। और विशाल नेत्र, बड़ी बड़े नेत्र, और चतुर्थ वयस में, चौथेपन में, बुढ़ापे में, 75 वर्ष के बाद जो है कि ऊपर मृत्यु पाने वाला होता है। और यह शुभ ग्रह की दृष्टि हो तो वह जो है मधुर मने मीठा भोजन करने वाला होता है। परंतु अब यहाँ शुक्र यहाँ है अष्टम भाव में, तो यहाँ से अगर हम देखेंगे तो मंगल यहाँ है, तो 1 2 3 4, चौथी दृष्टि पड़ गई मंगल की शुक्र पे, पापी ग्रह। और यहाँ राहु हो गया, या शनि हो गया, या केतु हो गया। ये दोनों एक साथ नहीं हो सकते हैं। शनि होगा तो राहु यहाँ होगा, तो केतु यहाँ होगा, केतु यहाँ होगा तो राहु यहाँ होगा। तो यदि पाप ग्रहों का प्रभाव शुक्र पे पड़ता है तो यह मत्स्य मांस का भोजन करने वाला होता है। और धर्मात्मा टाइप का भी, अगर जो पापी ग्रह का प्रभाव रहेगा, धर्मात्मा भी नहीं होगा, उसमें कुछ परिवर्तन हो जाएगा। यदि इसी शुक्र पर यहाँ पे बृहस्पति हो गए, तो 1 2 3 4 5, तो शुभ ग्रह की दृष्टि होने पर वह शुभ फल प्रदान करता है शुक्र। यदि पाप ग्रहों का प्रभाव शुक्र पे जो है पड़ता है तो वह मत्स्य मांस का भोजन ही प्रिय उसको लगेगा। और यदि बृहस्पति का, बुध का और पूर्णबली चंद्रमा का, इन ग्रहों का अगर प्रभाव पड़ता है तो वह मीठे मधुर भोजन का करने वाला बनता है। और कहते हैं कि कई विद्वानों ने कहा है कि 6 महीने धने भाड़ा धन एक में थोड़ा होता है, न रोकता है, अगड़ा बड़ा गमाद। अगर शुक्र 8वें स्थान में है तो वह जातक कुछ न कुछ हमेशा परेशान रहता है। यदि ऐसा है किसी की कुंडली में बराबर कुछ कुछ शुक्र 8वें स्थान में है, और तो उसके लिए एक ही रास्ता है, शंकर जी के मंत्र का जप करा करके संकल्प के साथ कि शुक्र के ग्रह को दोष समन करने के लिए, शांत करने के लिए शंकर जी के वैदिक जो है मंत्र का ओम होम जुमसा ओम भूर्भुवः ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव क्षिमावतात् ओम स्व भुवः भुवः ओम स्व जूं होम ओम ओम। इस मंत्र का या तो नहीं सक्षम है उतना,
तो ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव त्र्यंबकम आमता, इस मंत्र का अगर यह भी सक्षम नहीं है तो ओम हौम ओम जुम सा ओम भूर्भुवः स्वः, इसी मंत्र का केवल अगर यह भी सक्षम नहीं है तो आप ओम हौम ओम जुम सा ओम हौम ओम जुम सा इसी मंत्र का जब अगर यह भी आप सक्षम नहीं हो पाते हैं तो उससे छोटा मंत्र ओम जुम सा इसी मंत्र का जब सवाला करवा दीजिए और करवा का हवन करा दीजिए, बस फिट। यह रहा शुक्र ग्रह के अष्टम भाव की स्थिति के बारे में मैंने आपको बताया। आज जो है इसी बातों पर अपनी वाणी का विराम देता हूँ। जय माता दी।